देव्यः अडमो अरिहन्ताडम् अडमो शिताडम् अडमो ऐरियाडम् अडमो वज्रायाडम् अडमो लोए सवसाहुडम्। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, खुरई के बड़े बाबा की, परम पूजाचर भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, मुनि शेखर विमल सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। आज चर्चा करेंगे कि एक सेठ जी थे और वे कभी मंदिर नहीं जाते थे। तो उनकी पत्नी थी, वो बहुत चिंतित थी। जैसे बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं तो उनके माता पिता परेशान रहते, उनके परिवार वाले परेशान रहते कि ये बच्चा मंदिर नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता। तो गौर से सुनो, प्रश्न पूछ रहे अभी, बाद में तो प्रश्न आएंगे अभी उसी में से, इसलिए गौर से सुनना कि वह मंदिर नहीं जाते थे तो उनके परिवार वाले परेशान रहते थे। तो उनने कहा चलो एक महाराज जी के पास ले चलते हैं। महाराज जी के पास उनकी पत्नी ले गई और महाराज जी से कहा कि ये मंदिर नहीं जाते। महाराज जी ने उनसे कहा ठीक है, तुम ऐसा करना, मंदिर नहीं जाना, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना पड़ोसी के दर्शन कर लेना। ठीक, उसने सोचा ये अच्छा है, बगल में पड़ोसी के दर्शन करना कितनी सी छोटी सी बात है। तो दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाते ही बगल के पड़ोसी की पत्नी ने दरवाजे खोले। उनने पूछा कि वो उस व्यक्ति का जो भी नाम था तो कहाँ है। उन्होंने कहा वो तो मिट्टी लेने गए, कुम्हार था वो है, तो मिट्टी लेने खेत पर गया था। अब सेठ जी ने तो नियम लिया है महाराज जी से कि पड़ोसी के दर्शन करना है। पड़ोसी के दर्शन करना थे तो वो खेत पर पहुंच गए। खेत पर पहुंचे तो जैसे ही खेत पर उस व्यक्ति को देखा, कुम्हार को, सेठ जी ने, सेठ जी का जैसे बहुत बड़ी कोई जायदाद मिल जाती, खुशी मिल जाती, प्रसन्नता होने लगती ना, एकदम से कोई अपन का कोई रिश्तेदार मिल जाए, व्यक्ति मिल जाए। अब तो मोबाइल पे सब हो जाता, वीडियो कॉल हो जाती और बात हो जाती, सो अब उतना नहीं रहता। पहले कभी कभार कोई रिश्तेदार आ जाता था, परिचित आ जाता तो अलग एक रहता था। अब तो उतनी वैसी स्थिति नहीं है, फिर भी हो जाती है कभी कभी पहले, लेकिन ऐसे ही होता था। तो एकदम से वो उछलने लगे, कूदने लगे एकदम से सेठ जी, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। और जैसे ही उस कुम्हार को सेठ जी ने देखा, कुम्हार घबरा गया। क्योंकि इसलिए घबरा गया कि वो मिट्टी खोद रहा था तो उसको बहुत सारे सोना मिल गया उधर। तुम्हें मिल जाए सोना तो क्या करोगे? तो अब कुम्हार ने सोचा कि सेठ जी ने जैसे बोला देख लिया, देख लिया, तो वो घबरा गया कि हमारा सोना इनने देख लिया। तो वह कहते हैं कि आ रहे, वहीं आ रहे, रुक जाओ। तो वह कुम्हार आ जाता है, सेठ जी से कहता है चलो तुमने देख लिया, कोई बात नहीं, आधा तुम्हारा आधा हमारा। सेठ जी और खुश हो गए कि अरे देखो, महाराज जी ने नियम दिया काय का कि पड़ोसी के दर्शन करना। जब पड़ोसी के दर्शन करने से मुझे इतना सोना प्राप्त हो गया, तो यदि मैं भगवान के दर्शन प्रतिदिन करूंगा तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है जो नहीं मिल सकती है। इसलिए आज बच्चों की स्थिति ये रहती है, जहाँ जहाँ भी जाते हैं बच्चे, क्या होता है, स्कूल जाना पड़ता सुबह से, उसके कारण से दर्शन नहीं हो पाते भगवान के। तो कई बार बोल देते कि सुबह नहीं तो शाम को, लेकिन बच्चे प्रमाद करते हैं। पहले जब छोटे थे तो क्या बोलते थे, चंदन लगा के आओगे तभी खाना देंगे। अब आजकल के बच्चे तो बहुत आलसी हैं, मंदिर बगल में भी हो तो नहीं जाना,
क्योंकि उनकी रुचि नहीं रहती है। इसलिए बच्चों की रुचि जागृत करना है तो उनके लिए अपन को भी साथ में जाना चाहिए अगर व्यवस्था हो तो। आज बड़े बड़े शहरों में स्थिति ये रहती है कि माता पिता सर्विस आदि करते हैं, ऑफिस जाना है, मंदिर के दर्शन नहीं हो पाते, महीनों में हो पाते। एक व्यक्ति का हमने उदाहरण दिया था कि 1 साल में जाते थे दीपावली की दीपावली, उम्र भी अच्छी खासी थी उनकी, अब तो वो इस दुनिया में शायद नहीं रहे हों। तो कई लोग ऐसे रहते हैं कि वर्ष में 1 बार, महीने में ऐसे जाते हैं। सोचिए, तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में कैसे संस्कार दें, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा कमी काय की है? संस्कार की। पाठशाला में तो संस्कार दिए जाते हैं, उसके साथ साथ घर में भी अपन अगर बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे तो बिगड़ना ही हैं। बिना जब इतने संस्कार देने के बावजूद पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं और अन्य अच्छी जो शिक्षा की संस्थाएं उनमें पढ़ते हैं, तो आज शिक्षा की भी कमी है। आचार्य ऋषि ने इतना प्रयास किया और आचार्य ऋषि की प्रेरणा से बहुत सारी इतनी सारी प्रतिभा स्थली खुली, लेकिन कितनी बच्चियां, लड़कियां ही, बालिकाएं ही उतनी ही सीमित पढ़ पाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैन समाज के पास कुछ अर्थ की व्यवस्था नहीं है, अर्थ भी है और समर्थ भी हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये नहीं हो पाता है। लेकिन बच्चों को ऐसे स्कूल जो जहाँ पर कम से कम देव दर्शन की व्यवस्था हो, ऐसे ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। और नहीं भी है व्यवस्था तो अपन को देव दर्शन करवा के वैसी व्यवस्था करना चाहिए। इससे सुबह से कहते ना, फेसबुक नहीं देखो, भगवान का फेस देखो, है ना। फेसबुक देखते हैं लोग, भगवान का फेस देखो कि पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और दिन भर अच्छा जाएगा। पहले के लोग बोलते थे सुबह से जाने कि किसका मुंह देख लिया कि दिन भर खराब गया, तो इसलिए सबसे पहले किसका मुख देखना चाहिए? भगवान का। वो नहीं हो पाता है, कई बार स्थिति नहीं बनती, क्योंकि सुबह से जब घर से निकलेंगे तो कोई ना कोई तो दिखेगा रास्ते में। पहले कोई कहीं जा रहा होता है था, कोई कहीं यात्रा पे जा रहा होता है तो कहते थे कोई टोक देता ना, टोक देता है तो अच्छा नहीं रहता, ऐसा बोलते थे। शुभ सगुन भी देखे जाते हैं ना, जैसे गाय बछड़ा, है ना, गाय का दूध बछड़ा पी रहा हो तो अपन उसको शुभ मान लेते। जैसे जब हम रामटेक से हमने बिहार किया 2013 में, मुनि श्री धर्मसागर जी के साथ थे, देवरी आना था, तो रामटेक में आचार्य ऋषि थे उस समय। 2013 का चतुर्मास पूर्ण हुआ और बिहार हुआ, तो 5 हिरन देखे। शाम का बिहार हुआ, बाएं हिरन दाएं को जाएं, लंका जीत राम घर आए। तो बाएं हिरन दाएं को जाते हैं तो शुभ माना जाता है, इधर से ऐसे जा रहे हैं, बाएं ऐसे दाएं को। तो 1 मिनट पहले जो चल रहा है वो सुनो, अभी बाद में अलग से पूछ लेना। अभी तो जो कहावत है उसके अनुसार बता रहे हैं। तो बाएं हिरन दाएं को जाएं, लंका जीत राम घर आए। तो आचार्य ऋषि को जब बताया कि ब्रह्मचारी जी ने, तो आचार्य ऋषि बोले लंका जीत के ही आना। तो ऐसा जब आचार्य ऋषि ने बोला तो जब यात्रा तो चल ही रही थी और उस संस्मरण को डायरी में नोट कर लिया। इसलिए कर लेते कि ऐसी चीज़ें हमेशा याद में रहती हैं, प्रसंग। तो उसके बाद जब आचार्य श्री गौर झामर में मिले 2015 में, तो आचार्य जी ने कहा बहुत पंचकल्याण कर लिए। तो पूछा आचार्य जी ने, हमने कहा नहीं ज़्यादा नहीं किए। कितने कर लिए? तो गिनाए हमने, इधर इधर इधर, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छे अनुभव होते हैं। तो वो आचार्य ऋषि ने जो बोला था कि लंका जीत के आना, मतलब आचार्य ऋषि ने टारगेट अपने मन में रखा था, सोचा था। जब भी आचार्य ऋषि कोई चीज़ किसी शिष्य को होमवर्क देते हैं तो वो यही सोच के देते हैं कि ये काम होना ही चाहिए। तो हम ये बता रहे थे हिरन किसका चिन्ह है? 16वें तीर्थंकर कौन से भगवान हैं? शांतिनाथ भगवान। और रामटेक के वहाँ के मूल नायक है शांतिनाथ भगवान, और उनका चिन्ह कौन सा है? हिरन।
ऐसे ही जब हम बिहार करके जा रहे थे तब भी हिरन दिखे थे, तो हमने किसी से पूछा इसका क्या फल होता है, तो उन्होंने कहा कुछ अच्छा होने वाला है यानी। तो फिर बाद में रामटेक में दीक्षाएं हुई थी, और हमने इसके पूर्व में सुनाई था संस्मरण उसका दीक्षा का। तो ये शुभ संकेत होते हैं कि कोई काम अच्छा होने वाला है, तो शुभ संकेत दिखते हैं। आज देखो बच्चे आते हैं ना, या लड़के भी आते हैं, फटे कपड़े पहन कर आते हैं। तो ये फटे कपड़े, उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा है कि जले कटे फटे ये वस्त्र दोषपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए फटे कपड़े तो बिल्कुल पहनना नहीं चाहिए। और जो फटे कपड़े पहनेगा समझ लो उसकी जीवन बर्बाद होने की ओर है। पहले आचार्य जी ने सुनाया था एक बार, पहले पैंट चलते थे ना, उसमें इतनी बड़ी बड़ी जेबें होती थी, आचार्य जी कहते पूरा सब्जी खरीद ले आओ, थैले की जरूरत नहीं है। तो कटे फटे जले वस्त्र ऐसे नहीं पहनना चाहिए, ये अमंगल का प्रतीक है। और लोग वही करते हैं, ऐसी बाल है ना निकले नहीं होना चाहिए, पुरुष के हों चाहे महिलाओं के, चाहे आहार देते समय हो चाहे अभिषेक के समय हो, खुले बाल भी अच्छे नहीं माने जाते। यानी ये सिर ढकने की एक जो मर्यादा रही है शुरू से। अब लोग कहते कि आज तो मॉडर्नाइज ज़माना है, ये बात तो सही है, कान में बाली पहनते ना, लड़कियां पहनती थी, लड़के पहनने लगे। ये तो इसलिए पहले राजा महाराजा कुंडल पहनते थे, इसमें एक पॉइंट होते ना, इधर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते। जब कोई बच्चा पढ़ता नहीं था तो टीचर क्या करते थे, कान खींचते थे, इससे उसकी बुद्धि खुल जाती थी, याद आ जाता था। और एक्यूप्रेशर में देखो दो पैर होते हैं, हमने जब पढ़ा था वैसे ही पढ़ाते थे। देखो दो, ये क्या है, पैर, देखो दो पैर हो गए, ये क्या है, हाथ, ये क्या है, गर्दन, गर्दन हिलती ना, तो ये क्या है, पूरा पेट, एक पूरा अपना रिमोट होता है। एक्यूप्रेशर के हिसाब से पहले महिलाएं चक्की पीसती थी ना, चक्की पॉइंट दबते थे, पानी खींचती थी कुएं से। तो ये जो नेचुरल तरीके होते थे पहले, यानी व्यक्ति की चिकित्सा स्वयं में हो जाती थी। व्यक्ति पैर, नंगे पैर चलता था तो पैर में पूरे पॉइंट हैं, देख लेना आप लोग, है ना, आप लोगों के पास सब व्यवस्था रहती ना, तो उसमें सर्च करोगे ना तो सब मिल जाएगा। एक्यूप्रेशर के पॉइंट दिख जाएंगे, पूरे बने बनाए रहते पूरे पॉइंट। जब जिस समय हमने पढ़ा था उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज जितनी जितनी व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं उतने उतने लोग कमज़ोर हो जाते। जैसे किसी से कहो कि तुम्हें पहाड़ा याद है, सुबह ही कोई पूछ रहे थे, भैया जी कल शाम को पूछ रहे थे, तो कैलकुलेटर से लगाते हैं लोग हिसाब, कंप्यूटर कैलकुलेटर, जितना जितना कंप्यूटर में मेमोरी आती जा रही है, मोबाइल में मेमोरी आती जा रही है, लोगों की मेमोरी कम होती जा रही है, सब भूलते जा रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सुबह सफ़ा तो लोग सब भूल जाते हैं। तो हमने एक बार बताया था ना, आइंस्टीन का फार्मूला है। आइंस्टीन का फार्मूला ये है, कोई चीज़ को याद करना है तो किसी चीज़ से उसको रिलेटेड कर दो, जैसे आकाश कैसा होता है, नीला। तो इस प्रकार से नाम याद करने का एक तरीका है। पहले के लोग कितनी अच्छी मेमोरी रखते थे, ना कंप्यूटर था उस समय, ना कैलकुलेटर था, सब जोड़ लेते थे, हिसाब किताब पूरा मौखिक रूप से गुणा भाग सब कर लेते थे। आजकल के बच्चे उसी पर आधारित होते जा रहे हैं, ना कुछ उनको आता है, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती। आज के जितने बच्चे आते ना, उनसे जब भी कुछ बोलो ना लिखने को, इतना गलत लिखते हम। अच्छे पढ़े लिखे रहते, ऐसा नहीं, बड़े भी नहीं लिख पाते। तो ये स्थितियां बनती जा रही है कि मेमोरी कमज़ोर होती जा रही है व्यक्तियों की। तो इसका आशय क्या है, तो धर्म की चीज़ें तो वैसे ही नहीं याद होंगी जब छोटी छोटी चीज़ें जब नहीं होती हैं। कोई ऐसे बच्चे हो जाते हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तो उनको सब कुछ याद हो जाता है। तो ये संस्कारों की कमी है, क्योंकि हमने पिछले दिनों बताया था कि अपन खुद जब टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बच्चों को भी पकड़ा देते हैं। जब से ऑनलाइन पढ़ाई चलने लगी तो लोगों की बुद्धि और कमज़ोर हो गई, क्योंकि बच्चे क्या करते, नकल से करते हैं। हमने देखा सुना, बच्चे खुद बताते, महाराज जी पढ़ना तो है ही नहीं, बोले ऑनलाइन चल रही है, थोड़ी मैडम देख रही हैं कि तुम नकल कर रहे कि नकल प्लस अकल इज इक्वल टू सफल। पहले का सूत्र था ये, वर्तमान में क्या बन गया मुझे नहीं मालूम, ये सुनते थे।
तो अपनी बुद्धि को अगर तीव्र बनाना है तो आइंस्टीन का जो फॉर्मूला बताया है कि किस प्रकार से हम उस बुद्धि का उपयोग करें, तो संस्कार मानवीय जीवन की आधार भूमि है। संस्कार प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालते हैं। संस्कारों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव का प्रभाव पड़ता है। आचार्य श्री बोलते परिणाम पक्षीण, यानी अमरकंटक में जब ठंड रहती थी तो आचार्य श्री बोलते थे ऐसी भावना रखो कि हम कुंडलपुर में हैं गर्मी में, और कुंडलपुर में रहो तो ऐसी भावना करो कि हम अमरकंटक में। तो परिणाम पक्षीण का अर्थ होता है जैसी भावना जाकी रही भावना जैसी, मतलब अपन जैसा सोचने लगते हैं वैसा ही होने लगता है। जैसे अपन स्वप्न में देखते ना, ऐसा ही हकीकत में भी कल्पना करनी पड़ती है, माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है। जैसे बच्चा गिर जाता है और चोट लग जाती है, बच्चे से तुम बोलो अरे क्या होगा, क्या हो गया, ऐसे बोलोगे ना, बच्चे को तुरंत रोने लगता बच्चा। यानी और को बच्चा दिन भर खेलता रहे, उसको लग भी जाए पता नहीं चले ना, तो वो रोएगा नहीं। ऐसे अपन को होता है, कई बार चोट लग जाती और जब बाद में घाव दिखता है तो फिर विकल्प होने लगता। एक बार हमने प्रवचन में भी बताया था कि आचार्य श्री से पूछते हम लोग कि जब कोई चोट आदि लग जाती तो क्या करना है। आचार्य जी बोलते ना हाथ लगाना ना मन लगाना, मतलब हाथ नहीं लगाओ उधर, क्योंकि बार बार अपन उसको छेड़ेंगे। एक बार हमने बहुत अच्छी बात बताई थी, फिर से सुन लेना, गौर से सुनना, क्योंकि घाव उसी को दिखाओ जो इलाज कर सके। अपन क्या करते, लोगों को घाव दिखाते हैं तो वो कुरेद के देख के बड़ा कर देते। इसलिए अपने जख्म हर व्यक्ति को नहीं दिखाना। और प्रसिद्धि और विवाद एक दूसरे के पूरक है। जिस व्यक्ति को खूब प्रसिद्धि मिलती है तो विवाद भी होते कई बार। इसलिए अपने घाव सभी को नहीं दिखाओ। इसलिए लोग क्या करते कि और नमक डाल के उन घावों को और कर देते। इसलिए अपनी बात जो है, एक जगह एक स्कूल में बहुत अच्छा वाक्य लिखा था कि प्रेम सबसे करो, विश्वास एक पर करो। अपनी बात हर कोई को नहीं बताना। लोग क्या करते हैं, पड़ोसी को बताएंगे, रिश्तेदारों को इधर उधर के, जिससे कुछ समस्या का हल निकले। और लोग क्या करते हैं, एक तुमने उनसे कहा, उनने उनसे कहा, वो बात घूम फिर के अपने पास कई बार आ जाती। और आजकल तो फ़ोन का ज़माना है तो और जल्दी वो वायरल हो जाती है। अच्छी चीज़ें वायरल करो, करना है, धार्मिक चीज़ें वायरल करो, खूब करो, क्योंकि वो वायरल करोगे तो पुण्य का अर्जन होना, वो खराब चीज़ वायरल करोगे तो पाप का अर्जन होगा। इसलिए हमने देखा है कि एक व्यक्ति थे, वह कुछ अपनी दुकान आदि बनवा रहे थे, तो वो शटर लगाए हुए थे। तो लोगों ने पूछा, अरे आप क्या करते रहते हो शटर लगा के अंदर? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हमें बहुत पसंद आई, कि यदि मैं खुले में काम करूंगा 10 लोग सलाह लेने आएंगे, मेरा काम भी रुक जाएगा। उनकी सलाह मानेंगे तो काम रुक जाएगा, और नहीं मानेंगे कई बार तो उनसे बुराई होगी। तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब भी कोई काम करना हो तो ज़्यादा लोगों से सलाह नहीं लेना, क्योंकि एक जगह वाक्य लिखा था कि सलाह नहीं सहयोग दे। तो हमने उसको सुधार कर दिया कि सलाह के साथ सहयोग दे, और हमने उसको शॉर्ट में कर दिया कहें नहीं करें। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं ना, डॉक्टर बन के आते हैं, वैद्य बन के आते हैं, वकील बन के आते हैं, सलाहकार बन के आते हैं। ऐसे लगता है कि सबने MBA किया हो, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA का फुल फॉर्म होता है ना। तो आजकल सलाहकार तो फ्री में मिलते हैं, लेकिन काम करने वाले कम मिलेंगे। सलाह देने तो दुनिया में सलाहकार तो बिल्कुल ऐसे हैं कि हम कह रहे हैं बिना फीस के। तो अपन को संस्कारित करना है तो इस प्रकार से अपन को करना होगा। तो आत्मा, शरीर एवं वस्तुओं की शुद्धि हेतु समय समय पर जो विशेष कार्य किए जाते हैं वे संस्कार कहलाते हैं। तो इस प्रकार के संस्कार अपन को देना चाहिए बच्चों को शुरू से ही। बच्चों को, एक व्यक्ति थे, वो संघ में जब भी आते थे, वृद्ध थे और चौका लगाने आते थे, तो उनके कभी अंतराय नहीं आता था। 30 दिन मान लो चौका लगा तो 30 महाराज के आहार हुए, या जितने भी हुए लगभग सबके निरंतर आहार। उनसे किसी ने पूछा आप क्या करते हैं, तो बोलते मैं माला भी फेरता हूँ कि महाराज जी के निरंतर आहार हूँ, एक दिन पहले शुद्धि भी करता हूँ मैं, हर चीज़ देख देख कर।
तो ऐसे ही हम बच्चों को अगर अच्छे बचपन से ही अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चे आगे चलकर आपका, समाज का, देश का नाम रोशन करते हैं। ये संस्कार कहलाते हैं। जैसे कि पूज्य आचार्य भगवान जब बचपन में थे तो आपने कई संस्मरण ऐसे सुने होंगे कि बचपन में वह ध्यान भी करते थे और पाठ आदि उच्चारण करते थे, कंठस्थ करते थे। इसलिए बोलते ना, कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम, यानी कंठ में अगर विद्या हो गई तो तुम कभी भी उसका उपयोग कर लोगे, यानी कोई चुरा नहीं सकता। और मतलब अंटी में धन होना चाहिए। तो बोलते ना, पान सड़ा क्यों, घोड़ा आड़ा क्यों, बाटी जली क्यों, क्योंकि पलटी नहीं। और विद्या बिसरी क्यों, मतलब भूल क्यों गए। जब हम कुंडलपुर में थे, नई नई दीक्षा हुई थी तो पूरा तत्वार सूत्र कंठस्थ हो गया, लेकिन फिर रिवीजन नहीं किया तो धीरे धीरे चला गया वो। जैसे मोबाइल में से नंबर चले जाते, कई बार मेमोरी कार्ड में से चले जाते ना, ऐसे ही अपनी मेमोरी को अगर अपन उपयोग नहीं करते हैं तो वह वैसे ही होती जाती है। जैसे कोई बच्चा है, उससे तुम कहोगे 10 दिन कहोगे, 1 महीने कहोगे, साल भर कहोगे, मूर्ख है ये बच्चा, और उसकी मेंटलिटी वैसी बन जाएगी कि जब मम्मी कहती हैं मैं मूर्ख हूँ तो बस। इसलिए उसको थोड़ा समझाओ, एकदम से नहीं। उसको ये कहो नहीं, बच्चे से कहो कि तुम्हें बहुत अच्छा बनना है, इतने नंबर लाना है, तो अपन उसको प्रोत्साहन दो। डांटना भी जरूरी है, बांटना भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा डांटते रहोगे तो बच्चों की मेंटलिटी जो है वैसी हो जाती है कि जब मम्मी कह ही रही हैं तुम ऐसे हो, तो उसकी मेंटलिटी वैसी नेगेटिव बन जाती है। देखो, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल, असफलता में भी सफलता छिपी होती है। हम होंगे नहीं, हम होंगे सफल आज नहीं तो कल, है ना। हम होंगे सफल आज नहीं तो कल। तो ये अपनी मेंटलिटी अच्छी बनाओ, पॉजिटिव सोचो ना। नकारात्मक, आज क्या होता है, हर जगह नेगेटिव सिखाया जाता है लोगों को। जितने लोग बैठे हैं, हम सबको इतना उच्च कोटि का वक्ता बना सकते हैं कि वो जहाँ भी जाएंगे ना बड़े अच्छे से बोलेंगे। आज बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप होते ना, मोटिवेशन होते, वो सिखाते हैं कि अरे, तो भैया व्यक्ति बचपन से ही सीख के आता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ये समाज की कमी होती है कि कोई अच्छा अगर सिंगर है, कोई अच्छा आर्टिस्ट है, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। हमने बहुत स्थानों पर जब प्रवास किया, देखा कि हमारी समाज में और देश में एक से एक व्यक्ति बड़े कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन बस टांग खींचने वाले ज़्यादा होते हैं, तो वह आगे नहीं बढ़ पाता। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होता है, और हुनर को अगर आगे बढ़ाया जाए तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कला लेकर आता है, और प्रोत्साहन अगर देते हैं तो वह कलाकार बन जाता है। कलाकार कैसे बनता है व्यक्ति, किसी को मान लो डांस नहीं आता है, वह धीरे धीरे उल्टा सीधा करते करते प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप आने लगता है। गाने का होता है, सिंगर कोई ऊपर से नहीं आता है, कोई व्यक्ति धीरे धीरे गाते गाते और वह सिंगर बन जाता है। तो संस्कार ऐसे डाले जाएं व्यक्ति के ऊपर। 72 कला पुरुष के लिए, वो 64 स्त्रियों के लिए इसलिए बताई गई। आज एक गुरुकुल है वहाँ पर अहमदाबाद में, उधर एक पत्रिका आई थी, उसमें उसके बारे में पूरा लिखा था डिटेल्स। इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उस स्कूल में। वस्तुतः संभवतः श्वेतांबर जैन के माध्यम से वह चलता है। और जब हमने देखा तो हमने कहा देखो, वास्तु भी सिखाया जाता, ज्योतिष भी सिखाया जाता, घोड़सवारी और जाने जाने क्या क्या चीज़ें। यानी जो आचार्य श्री की भावना होती है कि व्यक्ति को हम ऐसा बना दे कि वो अग्रिम पंक्ति में बैठ सके। क्योंकि आज जब कोई व्यक्ति योग नहीं होता है, योग्यता उसके अंदर नहीं होती, तो पीछे बैठता है ना। पीछे क्यों बैठता है? क्योंकि आगे बैठेंगे कोई ने कुछ पूछ लिया तो। हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विद्वान बने, उसके अंदर इतनी योग्यता है कि वह कहीं भी जाए तो कम से कम बोल सके। तो बोलना, लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना, लेकिन
वक्त पर वक्ता बनना चाहिए, बस एक लकीर बनाना है, वक्त पर जो वक्ता बन जाए वही हमेशा सक्सेस होता है। इसलिए खुद के अंदर अगर एक लकीर बना दे तो क्या बन जाता है? खुद के अंदर एक लकीर बढ़ाने से खुदा बन जाता है। तो अपने जैन दर्शन में हमेशा यही कहा है कि व्यक्ति के अंदर क्षमताएं बहुत रहती है, आत्मा में अनंत शक्ति है। एक दुबला पतला व्यक्ति भी ट्रक खींच लेता है, यानी उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है कि वह ट्रक खींच लेता है, एक छोटा सा। इसलिए कहा गया है जैन धर्म में कि चींटी हो चाहे हाथी, सबकी आत्मा एक सी होती है। तो बात चल रही थी कि जिस प्रकार से प्रतिमा में जब संस्कार दिए जाते हैं तो वह क्या बन जाती है? पाषाण से परमात्मा बन जाती है, भगवान बन जाते। लोग देखते देखते पंचकल्याणक में गर्भ से लेके फिर गर्भ जन्म और तब से फिर पूज्य बन जाते हैं, तो ज्ञान कल्याणक होता है, फिर प्रतिष्ठित प्रतिमा बन जाती है, फिर मोक्ष कल्याणक हो जाता है। यानी पांचों कल्याणक भगवान के जब होते हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वह सामान्य जो पाषाण था, जो पत्थर था, वो रास्ते में डला रहता था, और जब उसकी प्रतिमा बनाई जाती है उसी प्रतिमा को हम नमस्कार करते हैं। देखो एक बूंद होती ना जो, वह सीप के मुख में जाती है स्वाति नक्षत्र में तो वह मोती बन जाती है, वही बूंद सर्प के मुख में जाती है तो विष बन जाती है, और वही जब बूंद गन्ने में जाती है तो मीठी हो जाती है। वही बूंद जब श्री जी के ऊपर गिरती है तो क्या बन जाती है? तो सब लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं। वही बूंद है, वही व्यक्ति होता है। जब व्यक्ति पूज्य बन जाता है तो रत्नातर से पवित्र हो जाता है, रत्नातर से पवित्र हो जाता है। तो आचार्य श्री हमेशा बोला करते हैं कि जब कोई मुनि महाराज बन या इधर से शमशान आदि से जब वापस आ जाते हैं तो आप लोग बस शुद्धि करते हैं महाराज, और आहार को निकल जाते हैं तो आप लोग पड़गान करते हैं, यानी आपका घर पवित्र हो जाता है। मुनि महाराज कभी अपवित्र नहीं होते हैं। हाँ, ऐसा लिखा है ग्रंथों में, हड्डी है या अन्य अशुद्ध पदार्थ जो है उनसे अगर स्पर्श हो जाए तो वो बात अलग है, वो प्रसंग अलग है, लेकिन मुनि महाराज इसलिए हमेशा पंच परमेष्टि में आते हैं और पूज्य रहते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगर बच्चों में अच्छे संस्कार डालेंगे तो वह क्यों ना अच्छे बनेंगे। तो आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। आपके बच्चे हमेशा अग्रिम पंक्ति में बैठें, उनको बच्चों को सिखाएं। पाठशाला में सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं रहें, उनको ऐसा भी सिखाएं कि जिससे वो बोल सकें। वैसे तो बहुत मेहनत होती है पाठशाला के माध्यम से, लेकिन घर पे भी जब गांधी जी थे तो आईने के सामने बोलने की अभ्यास करते थे। बोलने का एक बहुत बड़े अच्छे स्पीच देने वाले थे और बहुत अच्छे मंच संचालक थे, वो हमारे पास आए। वो कहते थे, मेरी माँ थी तो वो हमेशा कहती थी बेटा ऐसे प्रैक्टिस करो आईने के सामने, वो करते थे और आगे चलकर बहुत बड़े अच्छे मंच संचालक बने वो। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं हो। द्वि इंद्रिय वक्तारा, ये धवला पुस्तक में जब सूत्र आया था, दो इंद्री से वक्ता की संज्ञा मिल जाती है, यानी दो इंद्री भी धीरे धीरे। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे व्यक्ति अगर करत करत अभ्यास तें जड़मती हुए सुजान। तो जब कुएं की जो पत्थर रहता ना उस पर भी रस्सी के निशान आ जाते हैं, तो क्यों ना हम भी मिलकर छोटा सा प्रयास करेंगे। जिसके अंदर प्यास होती वही प्रयास करता है। तो आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न, वक्त में क्या लगाते हैं तो वक्ता बन जाता है। पहला है अब आपके सामने, वक्त में क्या लगाते हैं तो वक्ता बन जाता है। एक पीछे हाथ उठा रही हैं वो वक्ता, वक्त में उत्तर बिल्कुल सही है।
दूसरा प्रश्न आता है अब आपके सामने। दूसरा प्रश्न, खुद में क्या लगाते हैं क्या बन जाता है? क्योंकि हम बता क्या क्या लगाते हैं, खुद में क्या लगाते हैं क्या बन जाता है, एक प्रश्न है हमारा। बताया तो सही। हाँ, क्या लगाएंगे उसमें? एक नहीं, एक क्या लगाएंगे कुछ हम बोलते हैं। आगे मात्र लकीर बोलते हैं ना, तो हाँ ठीक है, उत्तर सही है। बोल नहीं दिया करो, बोल अच्छी नहीं। वो सब सबको दिखाओगे कि क्या दिया है गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरी चीज, हाँ नहीं कल बच्चों को आइंस्टीन का फार्मूला जो हमने बताया था वो क्या था? आइंस्टीन का फार्मूला, हाँ, जिस चीज को याद करना हो तो किसी से जोड़ दो, जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, मोबाइल में होती है, उस तरीके से। कितने हो गए? चौथा प्रश्न आता है अब आपके सामने। सरल सा पूछ लें क्योंकि कठिन हो गए ना, लोग कम बता पा रहे आज। प्रश्न एक बताया था कि आचार्य श्री बोलते हैं परिणाम पच्छेड़, इसका अर्थ क्या बताया था हमने? मतलब ठंडा होता है तो अपन कुंडल पर की याद करो। हाँ, उत्तर सही है। बच्चों से एक्सचेंज भी कर सकते हैं ना आप लोग, चेंज कर लेना। अभी तो दे दिया वो सामने। जो कहानी सुनाई थी स्टार्टिंग में, शुरू में स्टोरी सुनाई थी, एक सेठ जी थे तो उनने क्या नियम लिया था? अरे दर्शन करेंगे, फिर उन्होंने देव दर्शन का नियम ले लिया था। उत्तर बिल्कुल सही है। करने गुणगान करने चले आना, आत्म में चले आना, बड़ा चंचल है मन इसको बांधो, बड़ा नश्वर है तन इसको साधो, शुद्धात्म भजने परमात्म भजने चले आना, आत्म में चले आना। कभी ओमकार में मन रमाओ, कभी मन में प्रभु को बसाओ, मंत्र जाप करने मन को साफ करने चले आना, आत्म में चले आना। मन के मंदिर में वेदी बनाओ, उस पे आत्म प्रभु को बिठाओ, पूजा पाठ करने मन एकाग्र करने चले आना, आत्म में चले आना। भावों का छत्र प्रभु पे लगाओ, चंदन श्रद्धा चमर ढुराओ, प्रभु को प्राप्त करने आत्म लाभ करने चले आना, आत्म में चले आना। निज ध्यान करने गुण गान करने चले आना, आत्म में चले आना। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहन सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। कुछ पंक्ति दो।